ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं भाव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिहल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 पुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी पुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे में गिर पड़ा। गिरने पर वह पुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहाँ हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ से हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्सत मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। फिर पुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहाँ उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो पुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर चढ़कर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेघावी शिष्य सौकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके ऋषिवर से पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी पुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश पुतिया के साथ भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में पदुद्रक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम बिलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप के से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का नित्य निरंतर पाठ करें, मनन और चिंतन करें। आपका कल्याण हो। राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण हरि।